नमस्कार। कभी ये सोचा है कि भारत में एक ही त्योहार को मनाने के कितने कितने अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मकर संक्रांति इसका सबसे अच्छा, सबसे शानदार उदाहरण है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि पूरे देश की परंपराओं का एक खूबसूरत गुलदस्ता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर आसमान में होने वाली सिर्फ एक खगोलीय घटना जमीन पर इतने सारे, इतने अलग अलग त्योहारों को जन्म कैसे दे सकती है ना दिलचस्प सवाल। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से होता है। देखिए, बात बस इतनी सी है कि इस दिन सूर्य देव अपनी चाल बदलते हैं और ज्योतिष की भाषा में कहें तो मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न में प्रवेश करते हैं। मतलब सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये प्रकृति में एक बहुत बड़े बदलाव का सिग्नल है, और बस यही बदलाव पूरे भारत में जश्न की वजह बन जाता है। लेकिन इतनी सारी वैरायटी के बाद भी कुछ ऐसे मजबूत धागे हैं जो इन सभी सेलिब्रेशंस को एक माला में पिरोते हैं। ये चार चीजें, दान, पवित्र नदियों में स्नान, खिचड़ी का वो खास स्वाद और तिल की मिठास। भारत में कहीं भी चले जाइए, संक्रांति में ये चार बातें जरूर मिलेंगी। तो फिर देर किस बात की, चलिए अपना ये सफर शुरू करते हैं सीधे बर्फीले पहाड़ों से, नॉर्थ इंडिया से। देखते हैं कि ये त्योहार यहाँ पर अपने कौन कौन से रंग बिखेरता है। जरा इस पर एक नजर डालिए। ये है नॉर्थ इंडिया की एक झलक। जम्मू में देखिए, इसे उत्तरायण कहते हैं। यहाँ दान और खिचड़ी की परंपरा है। फिर आइए उत्तर प्रदेश, यहाँ तो ये खिचड़ी पर्व ही बन जाता है, और गंगा स्नान का तो खैर बहुत ही ज्यादा महत्व है। और उत्तराखंड में, अरे वाह कितना प्यारा नाम है, घुघुतिया। और यहाँ की रस्म तो और भी अनोखी है, कौओं को खिलाने की। चलिए अब जरा एक एक करके इन्हें और करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले जम्मू, यहाँ इसे उत्तरायण या माघी संक्रांत के नाम से जानते हैं। जगह जगह मेले लगते हैं, रौनक होती है, और एक बहुत खास परंपरा है माँ की दाल की खिचड़ी। इसे खाते भी हैं और इसका दान भी करते हैं। अब आते हैं उत्तर प्रदेश। अरे यहाँ तो त्योहार का नाम ही खिचड़ी पर्व पड़ गया है। इसे दान और स्नान का महापर्व माना जाता है, कोई छोटा मोटा त्योहार नहीं। और जानते हैं, इसी दिन से प्रयागराज में उस विशाल माघ मेले की शुरुआत होती है। लाखों, जी हाँ लाखों लोग वहां गंगा में आस्था की एक डुबकी लगाने के लिए इकट्ठा होते हैं। उत्तराखंड की परंपरा तो वाकई बहुत ही प्यारी है। यहाँ घुघुतिया पर्व मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि आटे से खास तरह की मिठाइयाँ बनती हैं, जिन्हें घुघुतिया ही कहते हैं, और फिर उन्हें कौओं को खिलाया जाता है। सोचिए जरा, प्रकृति से जुड़ने का इससे खूबसूरत और अनूठा तरीका और क्या हो सकता है। और अब राजस्थान, यहाँ ये त्योहार पारिवारिक रिश्तों में और भी मिठास खोल देता है। यहाँ एक बहुत ही खास परंपरा है जिसे वायना कहते हैं। इसमें जो विवाहित महिलाएं होती हैं वो अपनी सास को सम्मान के साथ कुछ उपहार देती हैं, साथ ही 14 खास चीजों की पूजा करके उन्हें दान भी करती हैं। रिश्तों का कितना सुंदर सम्मान है ना। तो ये तो हुई उत्तर भारत की बात। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में संक्रांति के क्या रंग देखने को मिलते हैं। बिहार की बात करें तो यहाँ इसे सीधे सीधे खिचड़ी ही कहते हैं। यहाँ का रिवाज है दही चूड़ा और खिचड़ी खाना, और दान का भी बहुत महत्व है। तिल और कंबल से लेकर यहाँ तक कि गाय का भी दान किया जाता है। अब चलते हैं बंगाल, और यहाँ इस दिन गंगा सागर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है। ये वही पवित्र जगह है जहाँ जीवन देने वाली हमारी गंगा नदी विशाल सागर में मिल जाती है। कहते हैं कि यहाँ एक डुबकी लगाना जीवन के सबसे बड़े पुण्यों में से एक है। और इस मेले की अहमियत को समझने के लिए बस ये कहावत ही काफी है, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। मतलब ये एक स्नान कितना कितना महत्वपूर्ण माना जाता है, इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है। अब असम की ओर रुख करते हैं। यहाँ ये त्योहार सीधा सीधा फसल की कटाई से जुड़ा है, और इसे मांग बिहू या भोगाली बिहू के नाम से जाना जाता है। भोगाली शब्द आया है भोग से, जिसका मतलब ही है खाना पीना, आनंद मनाना। और ठीक वैसा ही होता है, लोग अलाव जलाते हैं और मिलकर दावत करते हैं। और अब चलते हैं एकदम दक्षिण में, तमिलनाडु। यहाँ ये उत्सव पोंगल के नाम से पूरे 4 दिनों तक चलता है। सोचिए 4 दिन। पहले दिन होता है भोगी पोंगल, जब पुरानी चीजों को हटाकर एक नई शुरुआत की जाती है। दूसरा दिन है सूर्य पोंगल। इस दिन अच्छी फसल के लिए सूर्य देव को धन्यवाद कहते हैं। तीसरा दिन मट्टू पोंगल, ये खेती में मदद करने वाले पशुओं के सम्मान के लिए है। और चौथा और आखिरी दिन
कन्या पोंगल, जो पूरी तरह से परिवार और रिश्तों को समर्पित होता है। तो हमने उत्तर से लेकर दक्षिण तक का सफर किया, देखा कि नाम कितने अलग हैं, तरीके कितने अलग हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन सब के पीछे कोई एक ही सूत्र है, कोई एक ही भाव है? जी हाँ, बिल्कुल है। नाम चाहे खिचड़ी हो, पोंगल हो, बिहू हो या उत्तरायण, इनके पीछे की आत्मा, इनके पीछे का भाव वो एक ही है। सूर्यदेव की पूजा, अच्छी फसल के लिए उनका शुक्रिया अदा करना, जरूरतमंदों को दान देना और आपस में मिलजुल कर भाईचारा बढ़ाना। तो मतलब अगर हम इन सबको एक साथ रख के देखें तो कुछ चीजें हर जगह कॉमन है ना? सूरज का सम्मान, फसल के लिए एक शुक्रगुजारी का भाव, दान देने की वो अच्छी सी भावना, अपने रिश्तों को और मजबूत करना, और हाँ, प्रकृति और पशुओं के लिए आदर। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि ये त्योहार सिर्फ एक धार्मिक या सांस्कृतिक इवेंट नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये तो भारत की आत्मा का प्रतीक है। मकर संक्रांति असल में भारत के उस खूबसूरत सांस्कृतिक ताने बाने की एक जीती जागती तस्वीर है। एक ऐसी जगह जहां हम अलग अलग चीज़ों को सिर्फ सहते नहीं हैं, बल्कि हम उनका जश्न मनाते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं